Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to start chapter 14 in your English grammar book. So students, let's open page number 97 in your English grammar book. Now see on the top of the page. There is chapter 14. The topic is here, kinds of sentences and subordinate clauses. So in chapter 14, we are going to study about kinds of sentences and subordinate clauses. Okay, so students, let's start. Sentences are of three kinds. Sentences are of three kinds according to the structure. Okay, English grammar में sentences थ्री काइंड्स का होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस थ्री काइंड्स का रहता है. नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 है कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ सी what is a simple sentence? A simple sentence is the sentence which has only one clause. एक simple sentence ऐसा एक sentence है जिस sentence में only one clause रहता है. ठीक है, एक simple sentence ऐसा एक sentence है जिस sentence के अंदर एक ही बस clause रहता है, only one clause रहता है. Now see example number 1. The boy broke his leg. ये जो sentence है, इस sentence में एक clause है, only one clause है, इसीलिए ये एक simple sentence है. Number 2 example, she washed her clothes. इस sentence में भी एक ही clause है. ठीक है, इस sentence में भी एक ही clause है और इसीलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है. नंबर 3 एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर टू माई फादर. इस सेंटेंस में भी ओनली वन क्लॉज है, इसीलिए ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस इज द सेंटेंस विच हैज 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जिस सेंटेंस में 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहता है. अगेन आई एम टेलिंग, एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहता है. ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉजेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल, सीता सॉ रमा एंड सी बिकेम हैप्पी. देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. 1 है सीता सो रमा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दूसरा है सी बिकेम हैप्पी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में ज्वाइन किए हैं एंड. ठीक है, और ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. नंबर 2 एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल. देखो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. पहला है यू मस्ट वर्क हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है यू विल फेल. ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में ज्वाइन किए हैं और. ठीक है, और इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, इसीलिए ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है. नंबर 3 एग्जाम्पल, मेनी वेयर कॉल्ड बट ओनली फ्यू वेयर चूजन. देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी
दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है मेनी वेयर कॉल्ड, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ओनली फ्यू वेयर चोजन। दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है दोनों को साथ में ज्वाइन किए है बट। ठीक है, इस सेंटेंस में भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। ईच क्लॉज ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस इज नोन एज कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में हर एक क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में हर एक क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। नाउ सी व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence is the sentence that has one principal clause and one or more subordinate clauses. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस रहती है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है, एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस रहती है। ठीक है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ प्रिंसिपल क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, so students, you have to study to this portion in this class. In the next class we will study the next part of this chapter.